बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, अब सुंदर साथ के हृदय से निकले वो मेहरों भरे भाव पिया जी के, आइए सुनते भी हैं और दिल में भी उतारते हैं और फिर रहनी में भी उतारने हैं। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले चलते हैं चांद कमल आंटी, और आज दुष्यंत भैया से जरूर भाव लेने हैं, बहुत दिन में। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। आज की जो मेर सागर की चर्चा है ना, ये बहुत गहरी है। मेरे जैसी अल्प बुद्धि में तो अभी बहुत इतनी सी ही गई है। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि ये वीडियो बन करके कब आएगा। मैं उसको कम से कम 8-10 बार सुनूंगी, तब जाकर वो थोड़ा सा असर करेगी। आज की बहुत ही गहरी, जो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी वो आ रही थी ना, वो इतनी घायल कर रही थी अंदर तक। पर उसको उतारने के लिए अभी कम से कम 10 बार और सुनना पड़ेगा, तब जाकर के ये वाली जो ये वाली जो भी मीर सागर की चर्चा है, इस पर बहुत से और भी परमहंसों ने की है। मैंने एक बार प्रेमल पिया जी का भी सुना था इसी टॉपिक के ऊपर, उन्होंने भी बहुत अच्छा कहा था। लेकिन जो आज इसका वर्णन हुआ है ना, वो बहुत ही अद्भुत है, एकदम अलग है। प्रेमल पिया जी का भी मुझे समझ में आया, ये नहीं कहती मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन वो उस तरह का भाव नहीं समझ में आया जितना आज समझ में आया। इसलिए इसको दोबारा 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 पढ़ना पड़ेगा। मुझे तो लगता है बल्कि इसको ना शॉर्ट में ना लिख लेना चाहिए, और लिख करके एक दीवार पर या अपने शीशे पर टांग लेना चाहिए, ताकि रोज के रोज आपको याद रहे कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ये सीढ़ियां कैसे चढ़नी है। हम बड़े गर्व से कह देते ना कि राजी सीढ़ियां चढ़ा रहे हैं। अभी तो हमने एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ी, अभी तो हम बिल्कुल नीचे की सीढ़ी पे बैठे हुए हैं। हमें लग रहा है कि हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। कुछ ही नहीं, मैं तो निराश ही हो गई। मुझे लगा अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा, कुछ आता ही नहीं, अभी तो राज्य कुछ भी नहीं हुआ। उसी में ही बड़ी प्रसन्न हो रही हूँ। चलो राज्य आपने बहुत दे यहाँ दिया, उनकी तो मैं, मेरों का तो हम बयान ही नहीं कर सकते, उन्होंने क्या नहीं दिया। उन्होंने कहा, हम तो कीचड़ में फंसे पड़े थे, बिल्कुल माया के कीचड़ में गर्दन तक फंसे हुए थे। उन्होंने कम से कम उस कीचड़ से निकालने के लिए एक हाथ ऊपर करने की ताकत तो दी कि राज्य बचा लो, हम किस इस कीचड़ में हमें बचा लो। हमने एक हाथ तो निकाला ऊपर, इतनी तो समझ दी। लेकिन अभी हम उनकी तरफ तो नहीं बढ़ पाए, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसे मैं वेट कर रही हूँ कि ये आपकी वाली जो है ना वीडियो रिकॉर्डिंग हो करके कब आएगी, और मैं उसको फिर से सुनूंगी और बार बार सुनूंगी, और फिर उसको लिखूंगी और लिख करके दीवार पर टांगूंगी। तब शायद कोई एक सीढ़ी राज्य चढ़ा दे, वो भी उनकी मेहर से ही होगा। उनकी मेहर के बिना तो कुछ ही नहीं हो सकता, सब कुछ वही करने वाले हैं। तो ये सारी प्रक्रिया अभी होगी, राजी करवाएंगे तो हम जरूर करेंगे। ये अगर जीव इतना, जीव तो खैर क्या है, जीव में तो कुछ बल ही नहीं है, आत्मा में ही जो बल है वही है। यदि राज्य उसमें एक बूंद भर डालेंगे ना, तो बूंद भर से शायद हमारा भी उद्धार हो जाए, इस उम्मीद से देखते हैं। और बाकी जो दोनों पहले वाले भजन गायन किए, कीर्तन गायन किए, मेरे दोनों प्यारे प्यारे सुंदर साथ में, बहुत ही प्यारी अंजू जी, बहुत ही मीठा गाती हैं। और सबीना के ऊपर तो हम वैसे ही वारी वारी जाते हैं, वो इतना मीठा गाती हैं। जो भी सुबह वाले सुंदर साथ ने गाया, वो बहुत ही मीठे थे दोनों भजन। और कृष्णा जी तो कृष्णा ही है, और उनका तो प्यार जो ना उनके शब्दों में ही निकल के आता है। जब वो बोलती हैं तो उनके शब्द ही ऐसे होते हैं कि अंदर से जैसे भरी पड़ी हैं, और वो ऊपर से निकल निकल के आता है। तो बहुत ही प्यारा आज का था सुंदर साथ जी। अभी तो मेरी बुद्धि बहुत ही निकृष्ट है, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल कुछ भी अंदर तक नहीं गया, अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, आज की चर्चा बड़ी अद्भुत थी, ये जरूर जरूर मैं कहूंगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी चांद कमल आंटी। मुझे ऐसा लगा जब मैंने ये सुबह सुबह ही मैं खोल रही थी पीडीएफ, तो ये मिले, अचानक से ये प्रकरण खुल गया। तो शायद राज जी ये पहले पढ़ाना चाहते थे कि मेर सागर से पहले देखो उसकी गरिमा क्या है, जिसको आप कर रहे हो ना। तो मुझे लगा परम हंसों ने तो
ये 800 पान तय किए, 100 सीढ़ियां चढ़ी। राजी बोलते नहीं नहीं, तुम्हारे लिए 8 ही कर दिया मैंने, 100 भी नहीं, सीधा मूल मिलावा, वहां से सीधा मूल मिलावे में पहुंचा दूंगा। ये 8 सीढ़ियां तो चढ़ो, इसका इतना शॉर्ट मैंने कर दिया, इतनी कसौटियां कम कर दी, कितने परसेंटेज मैंने कम कर दी, 100 का 8 करके दे दिया। उन्होंने तो 8 भी किया, 25 भी किया, 100 भी किया, उन्होंने तो सारा कुछ कर दिखाया। पर इंद्रावती ने तो सब कर दिखाया। तुम कम से कम ये 8वें में ही जाके कहते हैं मैंने तुम्हें पूरा मूल मिलावे में ही पहुंचा दिया, तुम्हें 100 सीढ़ियां भी नहीं चढ़नी उसके लिए। कितने वो मेहरबान, कितना शॉर्ट कर रहे हैं हमारे लिए, कितनी आसानियां वो पैदा कर रहे हैं, फिर भी वो व्याकुलता वो नहीं अंदर आ रही। पर मुझे ऐसा लगता है कि तरसाइए तो तरसन, तो अब आप तरसा रहे हो ना, तो धनी बड़ी मेहर है आपकी, शुक्र है कि मुझे भी तरसाने के लिए तूने चुन लिया, ये कितनी बड़ी मेहर है सुंदर साथ जी उनकी। प्रणाम जी सबीना। उसके बाद चलेंगे दुष्यंत भैया के पास। प्रणाम। प्रणाम जी। अम, मेरे सागर सुनते ही मुझे भी एक जो पास्ट था वो मुझे याद आ गई थी, तो मुझे लगा मैं वो शेयर करूंगी। मैंने भी वो एक मिस्टेक और लेट्स से गुनाह किया बोलती हूँ मैं, कि जब मैं +2 करके अब फॉरेन कंट्री में पढ़ने जाने की सोच रही थी, तो उसके पहले मेरी बहुत चर्चा वो बहुत मन करता था। मैं जगह-जगह पे जाती थी और मंदिर में जाती थी, सुनती थी, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब +2 हो गई तो डैडी की बहुत इच्छा थी कि मैं बाहर जाके पढूँ, एक लड़की होके अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, इस तरह की उसकी सोच थी। तो मैंने मैंने भी सोचा तो मैं जाऊँगी। तो तो मैंने अभी मुझे हँसी आती है, एक्चुअली मुझे अपने आप पे हँसी आती है कि काश उस वक़्त मुझे पता होता तो शायद ये मेहर सागर बोल के ये दुनिया की चीज़ नहीं माँगती। तो बहुत धनी जी की कृपा से उस वक़्त मुझे नौतनपुरी जाने की वो मिला था, वो फॉर्च्यूनेट थी कि मैं जा सकी। तो उसमें पारायण भी लाइक जैसे पढ़ते थे वैसे पढ़ा, लेकिन वो भी बहुत मन किया था तो किया, पर उसको उसमें कुछ याद आता नहीं था, कुछ समझ नहीं था। तो इसके बाद जब वो खिजरा मंदिर नौतनपुरी गई तो मैंने देखा कि मैंने 1 से 8 बार मैं नहीं बताना चाहती थी लेकिन ये बतानी ज़रूरी थी। 1 से 8 बार में मुझे अंदर से मन किया, मैंने 1 से 8 बार परिक्रमा भी की, निज नाम बोलते ही करते किया। तो अचानक से मेरा ध्यान उधर भी गया कि जहाँ एक खिजड़ा वो ट्री है, उसमें बहुत सारे वो नारियल फोड़ देते थे। पता है अब कहाँ-कहाँ से भी आते होंगे, और जब आपकी मन की बात उधर बोल के फोड़े तो ये पूरी हो जाती थी। इस तरह से बोलती थी ना। तो मैंने सोचा कि काश अभी मैं बोलती हूँ कि वो रिग्रेट करके भी मुझे अभी तो वो मिलने वाली नहीं है। पर मैंने उस वक़्त ऐसा किसी को बताया नहीं, लेकिन कितनी नासमझ, कितनी नाबुध थे ना हम कि अम, उसमें नारियल फोड़ा तो मैंने सोचा कि मेरी डैडी की इच्छा वो पूरी हो जाए, तो मैंने वो बाहर जाने की इच्छा माँग ली। अभी इतने भाग्यशाली हो कि मैं वहाँ पहुँची, पर अपने धनी जी के पास जाने की बजाय मैंने वो बाहर जाने की माँग लिया। तो जब बाहर जाने की माँग लिया तो ऐसी क्या बोलते हैं ज़ाहिरी ज़ाहिरी ना? ज़ाहिरी तो पूरी हो गई, है ना? लेकिन वो भी राज्य ने मेरे लिए पूरा कर दिया, क्योंकि मैं पहले से राज्य से बात बहुत करती थी। ये अंदर से आता था कि मैं एक फ्रेंड की तरह भी बात करती रहती थी, सब कुछ शेयर करती रहती थी, कोई कुछ दुःख हुआ तो भी बोलती थी। तो राज्य ने वो भी मेरी सुन ली थी। लेकिन अभी मुझे इतना अपने आप पे हँसी आती है। पहले-पहले गुस्सा भी आता था, लेकिन अभी काश मुझे पता होता मैं कभी नहीं करती। अब मैं इस बार वहाँ जाने की क्योंकि फैमिली है, अकेले नहीं जा सकती ना, तो मैं नेपाल जा रही हूँ और मेरे मन में इच्छा है कि मैं पन्ना नहीं, अभी तक नहीं पहुँची, मेरी वो नहीं हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पन्ना जाऊँ जाऊँ और मेरी मुझे ये भी पता है कि जब तक राजी नहीं बुलाएँगे, जितना भी मैं कोशिश करूँ ये भाग्य मुझे नहीं मिलेगी, वो भी मुझे पता है।
फिर भी मैं ट्राई करूँगी जाने की। मैं बहुत कोशिश में लगी हूँ कि मैं जा सकूँ, ये बच्चे को लेकर। अब इतना मुश्किल है, फिर भी मैं जाने की सोच रही हूँ। तो लास्ट टाइम की वो चर्चा में भी आपने बोला था कि माया की चीज़ कभी नहीं माँगना। तो एक बार किसी आई थिंक स्वामी जी की मैंने सुना था, तो उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसी चीज़ माँगनी नहीं चाहिए थी। उसी वक़्त मैंने इस तरह से माँगा था। पर अभी मुझे पता, जितना भी दुःख हो, जितना भी प्रॉब्लम्स हो ना इसके, मैं तो वो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे दिमाग में भी वो ना आए कि जब मैं वहाँ पहुँचूँ। तो तो ये मुझे शेयर करना था आप लोग से कि उस वक़्त मैं छोटी थी, समझ भी नहीं थी। पर मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप दिल से रज्जू को प्यार करते हो तो आई थिंक जब प्यार होता है तो ज़ाहिरी भी वो पूरी कर देती है। लेकिन उससे वो भी दिखाना चाहती कि मुझे कितना दुःख हुआ ना कि जब मैं वहाँ अमेरिका पहुँच गई, तो मैं अकेली थी। वो एनर्जी तो मैं राजी ने दिया था क्योंकि मैं कोई नहीं था उधर, मैं छोटी थी। फिर भी वो इतना वो एनर्जी आता था मुझे कि मैं कुछ करूँ। तो एक लाइन जो मेहर की थी, तो मेरे छोटा-सा मेहर सागर का वो तो मैं पॉकेट में लेके गई थी, और मैंने एक्चुअली मैं क्लॉज़ेट में भी थोड़ा-सा रख के मैं उधर भी राज्य को याद तो करती थी। पर मैंने उधर भी क्या किया उधर भी क्या किया कि जब तक जो कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से जो नज़दीक जो उसमें आने-जाने की जो राह में भी कुछ हुआ, तो मैं आज ऐसी नहीं हुआ। तो जब भी मैं जो मेरत जो सहे जो जैसे हुकुम मेर राहत बलन नूर बल्ले हक इसक इलम, वो मेरे कंठे में अभी तक मुझे पता भी नहीं है कहाँ से कौन-सी लाइन में, लेकिन वो जब मेरे वो अंदर ही अंदर आता था। और मैं सच्ची बातें नहीं बता रही हूँ, अभी मुझे और बात भी याद आई रही कि जब मैं ये मेहर की बोल रही थी ना, तो वीज़ा लगाने की टाइम होता है ना, तो वो विंडोज़ होते हैं ना विंडोज़, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछते थे, वो करते थे ना, तो हम वेट करके बैठते थे। तो सब लोग डर के बैठे हुए थे कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे, और कितने घंटे से एक 2 जने तो कितने लंबा लाइक क्वेश्चन्स पूछ रहे थे, तो सेंड नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक विंडो था जहाँ पर ईज़ी हो रहा था, तो मैंने उस वक़्त भी जो मैं थे जो से जैसे गॉड ओह गॉड! अभी तक मुझे अभी तो मुझे हँसी आती है। मैं किस तरह की वो बाहर से नहीं फूट रहा था, वो अंदर ही अंदर, ये है ना, वो इतना कंठ हो चुका था, वो अंदर ही अंदर आता था। लेकिन वो करते-करते आप इमेजिन नहीं करते कि वो वक़्त था कि मैंने माँग तो लिया था, फिर भी मैं राज्य के नाम इतना लेती थी ना, इतना लेती थी। वो तो अच्छी थी ना, वो तो बहुत अच्छी बात थी। तो जब क्वेश्चन्स मुझे पूछ रहा था, कितना ईज़ी क्वेश्चन्स पूछा। जब क्वेश्चन्स पूछ रहे थे अभी, तब भी मेरे मन में वो जो मेहनत थी, जो से जो हो ही रहा था, वो अंदर ही अंदर हो रहा था। तो मेरे वो पास आउट हो गए, मुझे एक थम्स अप करके वीज़ा भी लगा दिया। मुझे अच्छी जगह पहुँचा है वो नहीं बोल सकती क्योंकि राजी ने मेरी सुनी, पर जब मैं उधर गई तो यो अमेरिका की हवा से थोड़े-थोड़े करके फिर राजी से दूर भी होना पड़ा। तो मुझे लगता है कि अभी मुझे लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, और अभी उसी वक़्त की टाइम भी नहीं है, बस बहुत समझदार और एक्सपीरियंसेस है ना सबके देख के, मुझे अभी सुन के और चर्चा सब सुन के अभी ये पता चला कि इस तरह की चीज़ में मन नहीं लगाना चाहिए। जितना भी दुःख हो नहीं बोलना चाहिए। और क्योंकि राजी तो सब जानते हैं। ये इसी बोला था क्योंकि वो मेरे से सागर से भी रिलेटेड थी। तो और वो बोल-बोल के मुझे जॉब भी लगा था एक्चुअली। मैं झूठ नहीं बोल रही। सो ये राज्य की तो मुझ पर तो राज्य की बात ही नहीं ज़ाहिर है, अब क्या बोले, सब हुआ था, लेकिन मैं ही इतनी बुरी हूँ कि मैंने ही राज्य को अपने से दूर किया, बातें करना थोड़े-थोड़े करके छोड़ दिया क्योंकि वो अब ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं ना, तो वो साइड छोड़-छोड़ के जाते। तो नादान थी पर राज्य के पास थी। अब यही बोलना चाहती थी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबीना, आपने तो एक बार किया, 2 बार किया, जो आपको याद है, हमने तो अनंत बार ये किया हुआ है। हर टाइम कुछ आया मेर सागर, कुछ आया मेर सागर। और उन्होंने लिखा है, जो अभी आपने बोला ना, एक चौपाई हमने की थी, जाहिरी मांगो दे देंगे, आखिर होत हक से दूर। दे देंगे वो, पर आखिर हक अपने से दूर कर देंगे। फिर बातुनी जब मांगेंगे तब नजीक वो कर देंगे। तो ये स्टेजेस होती हैं। कम से कम मेहर सागर तो किया है ना, सागर ने अपने पास तो रखा है ना। उसके बाद जब बातुनी भी मंगवानी है ना, वो क्षण भी आना है। पर अब हमें समझ आ गई है
कि अगर जाहिरी मांगी दे भी देंगे, कितने % दे भी देंगे, पर आखिर उसका परिणाम क्या होगा? होत हक से दूर। तो आज के बाद कभी दूर होना नहीं मांगना राजी से। जाहिरी मांगी मतलब दूर, राजी दूर कर दो, मुंह से तो कह रहे हैं राजी आप चाहिए, राजी आप चाहिए, और वैसे कर क्या रहे हैं? दूर कर दो, राजी दूर कर दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, है ना। आपने तो 2 बार के इंसिडेंट सुनाए, मैं तो शायद 1000 सुना सकती हूँ। इस पल पे भी किया, इस पल पे भी किया, पूरा भी हुआ है, ऐसा भी नहीं कि पूरा नहीं हुआ है, पर वो कैसे हक से दूरी बढ़ती गई ये समझ में नहीं आता था तब। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रेम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। कई दिन बाद सुंदर साथ जी से मिल रहा हूँ, लेकिन वहाँ ऐसा आनंद बरस रहा था कि आने का मन ही नहीं कर रहा था। अभी मैं ज्ञानपीठ की बात अभी बताता हूँ थोड़ा सा अपना अनुभव, लेकिन उससे पहले जो सबीना बहन के मुख से सुना और चांद कमल दीदी जी के मुख से सुना, वो मैं उस पे मेरा भाव कुछ आ रहा है कि चांद कमल जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये इतना गूढ़ है कि इसको बार बार सुनना पड़ेगा। और मेहर का सागर तो हमने बचपन से पढ़ा, लेकिन हृदय में जो उतरने का जो उनका बातिनी भाव है वो इतना गहरा कि बार बार सुनना पड़ेगा। और सबीना बहन जी ने जो कहा ना कि आज ये पता लगा कि वो पन्ना जी के दर्शन के समय इतना थैंकफुल क्यों महसूस कर रहे थे। उनका स्पेशली मेरे को मैसेज आया था, भैया आपने क्या दे दिया आपको नहीं पता, क्योंकि इनके हृदय में वो उत्कट अभिलाषा है राज्य से मिलने की, दर्शन की पन्ना जी में, तो वो इस वजह से। लेकिन हमारी इस नादानी में, इस भुलवनी में भी एक अंदर से जो आत्म जुड़ी रहती है राज्य से, वो तार, वो अंगना की वो निस्बत है। और राजी उस पे, राजी इतने इतने कृपालु हैं, दयालु हैं, मेहर के सागर हैं, वो इतने पे भी रीझ रहे हैं कि कम से कम मुझे याद तो किया, माया में भूल गई, याद कर रही है, लगातार ये तार जुड़ा हुआ है। वो सबीना बहन ने कंटिन्यूस जारी रखा, और वो राज्य तो मेहर करने वाले ही हैं। हम ये मेहर सागर जो सोनिया दीदी के मुखार बुंद से सुन रहे हैं, और क्या प्रयास कर रहे हैं, इस मानवीय बुद्धि सीमित, इस माया में आके हमारा जो पंच तत्व का ये भौतिक शरीर जो मिला है, सीमित बुद्धि मिली है, सागर को बसाने का प्रयास कर रहे हैं इस छोटी सी बुद्धि में। ये असंभव, नितांत असंभव कार्य है, लेकिन कैसे सुलभ हो रहा है? केवल राज्य की मेहर से। जो एक वचन कहूं मेहर का, तो भी मेहर से समझियो सोए। ये मेहर के द्वारा ही समझ में आ सकता है, अन्यथा तो समझ में आएगा ही नहीं। अपार उमर, अपार जुबाएं, तो मेहर को हिसाब ना होए। तो चाहे कितने करोड़ों, वो कहते थे ना अपने श्री जी देवचंद्र जी से, अपने सदगुरु जी से, साक्षात प्राणनाथ ही थे, जान हुन कोड़ धड़, कोड़ कोड़ मत्था, मत्था मत्था कोड़, मुंह 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 कोड़ जिब्बन, कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर करोड़ों बन जाएं, एक एक शरीर में करोड़ों मत्था हो जाएं, एक एक मत्था में करोड़ों मुंह हो, और एक एक मुंह में अगर करोड़ों करोड़ों जिह्वा भी हो जाएं, तब भी हम अपने प्रियतम का एक गुण का बखान नहीं कर सकते। लेकिन सागर का बखान करवा रहे, तो ये उनकी मेहर ही तो है। एक बूंद जो आई हक दिल से, तिनसे कायम हुए थिर चर। राज्य के हृदय से एक बूंद जो आई, उसने सारा ब्रह्मांड कायम कर दिया, अखंड कर दिया। वो मेहर का सागर है, गंजान गंज सत, उनके हृदय में सागर है इश्क के, मेहर के। वहां से एक बूंद जो वाणी रूपी आई, उससे सारा ब्रह्मांड कायम हो गया। और एक बूंद का जब इतनी सिफत है, तो देखिए राज्य के हृदय में कितने सागर भरे पड़े हैं। तो वो सागर जो कहलवा रहे हैं, कहने वाले भी राज्य, सुनने वाले भी राज्य। जब राज्य का बल हम में आएगा तो ही समझ में आती है। रस जो आ रहा है वो राज्य की कृपा से ही आ रहा है। और सोनिया दीदी के हृदय में जो कहलवा रहे हैं, और जो स्वामी जी के हृदय में बैठ के जो इस सागर की भावार्थ जो हमारे लिए सुलभ किया, वो भी राज्य ने किया। तो उनके अलावा दूसरा कोई सुख देने वाला नहीं है। ये तो मेहर के सागर की बात थोड़ी सी भाव मन में आई। और जो अंजू सेठी जी ने हॉस्पिटल में होने के बाद और जो वाणी गायन किया, किस तरह से ईमान दृढ़ कर रहे हैं, किस तरह से कसौटी पे खरा उतार रहे हैं अपने सुंदर साथ को, ये उनके बल के बिना
मुझे नहीं लगता हो सकता है। इतने से दुख में हम बह जाते हैं, जब वही बल देते हैं। तो हॉस्पिटल से उन्होंने जो जो वाणी गायन किया, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सबीना बहन तो इतना मीठा गायन करते ही हैं, और कृष्णा भल्ला जी ने जो अर्जी गायन की, वो इतना गाते हैं, इतना राज्य का गुणगान करते हैं, उनके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। अब सुंदर साथ जी, थोड़ा सा ज्ञानपीठ के बारे में बताऊंगा कि क्या सुख मिला। इतना सुंदर साथ जो सखियां, जूम की सखियां मिली, इतना आनंद हुआ, इतना मन प्रफुल्ल हो गया देख के दर्शन से। लेकिन जूम में जो होता है वो साक्षात में थोड़ा अंतर होता है, ये भी बात स्पष्ट हुई वहां जाके। तो अनीता मलिक जी बोले, दुष्यंत भैया आप तो हेल्दी दिखते हो, जूम में आप तो इतने पतले हो। तो वो साक्षात में जो जाहिरी है वो अलग दिखता है, लेकिन वो आनंद का मतलब शब्दों में बयान नहीं हो सकता। बहुत सी जो जूम पे तो नहीं, यूट्यूब पे आपको सुन रहे हैं सोनिया दीदी, आपकी चर्चा सुन रहे हैं, तो यूट्यूब पे वो सुंदर साथ मिले, हम उन्हें नहीं पहचानते थे, उन वो सखियों को पहचान रहे थे, प्रणाम कर रहे थे कि हमने आपको देखा है, आपने हमें नहीं देखा। तो ये इतना सुखद अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। और राज्य की मेहर वहां पे किस तरह से बरस रही है। इतना टाइट शेड्यूल है कि सुबह नाश्ता कीजिए, जाइए आत्मा की खुराक। सभागार इतना बड़ा खचाखच भरा रहता है, 2-2,500 थे परसों तक। मैं कल सुबह, परसों रात का मंच का कार्यक्रम देख के चला आया था, रात के 11 बजे मैं वहां से चला परसों। और कल संडे होने की वजह से बहुत सुंदर साथ मैंने सुना कि बहुत सुंदर साथ पहुंचे। तो सभी को आत्मा का वो रस मिल रहा है, सुबह 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक। और शरीर को भी भोजन प्रसाद इतना सात्विक, और वहां की जो ऊर्जा है, इतनी सात्विक एनर्जी, वो वाइब्रेशन, वो प्रेम की तरंगे चारों तरफ फैली हुई हैं। देश विदेश से सुंदर साथ आए हुए हैं, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, आपका नेपाल, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, ये तो आसपास के राज्य हैं ही हैं। आनंद की वो लहर वो बहुत बरस रही है इतने व्यस्त कार्यक्रम में। जो बातें करने का तो इतना मौका नहीं मिलता स्वामी जी से, लेकिन स्वामी जी के सामने जाओ, उनकी मुस्कुराहट जो आप पे पड़े, वो नजरें पड़ती हैं, तो समझो बहुत कुछ कह लिया, बहुत कुछ सुन लिया। स्वामी जी बोले, दुष्यंत जी आपको व्यवस्था कैसी लगी? तो मैंने कहा, स्वामी जी इतना विस्तार सेवाओं में हो गया है, लेकिन सुंदर साथ जी तो उनसे भी अधिक आ गए हैं। ये सब राज्य की मेहर, और आपका, आपके जो ये कार्यमंडल है, ट्रस्टी गण है, उनका अथक प्रयास, दिन रात का प्रयास, क्या कहूँ, शोभा वर्णन नहीं आ रही है। आत्मा की खुराक, वाणी गायन इतना मिल रहा है, इतनी चर्चा मिल रही है सुंदर साथ जी के भी द्वारा। और हमारी इस जूम को भी श्रेय जाता है कि हमारे ग्रुप में से रिप्रेजेंट किया प्रफुल्ला बहन को मंच पे, उनको ये मौका मिला, सौभाग्य मिला। उन्होंने 10 मिनट की वहां चर्चा की। जो मुझे वहां जाके पता लगा, ज्योत्सना बहन 2 हैं। मैं एक ज्योत्सना बहन को जानता था, एक ज्योत्सना बहन फल्दू भी हैं। मैं उन्हीं को फल्दू मानता था। ज्योत्सना बहन फल्दू जी ने जो प्रवचन किए, वो उनके संपर्क में थी, तो उन्होंने भी फिर 10 मिनट प्रवचन किए। तो सुंदर साथ जी जो वहां साक्षात पहुंचे हैं, उन पे राज्य की मेहर, और जो नहीं पहुंच पाए उन पे भी राज्य की मेहर। यहाँ उन्होंने मेहर का सागर सोनिया दीदी के द्वारा हृदय से लुटवाया है। तो क्या कहूँ, हर पल राज्य का शुक्राना आता है, आप सखियों के दीदार का, आपके सानिध्य का, स्वामी जी के सानिध्य का, सब सुंदर साथ का, जो यत्र तत्र सर्वत्र बैठे राज्य से अपनी सुरता जोड़ रहे हैं। उनके पीछे, उनके हृदय में भी जो राज्य हैं, बार बार उनके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हम सुंदर साथ जो मिस कर रहे थे, चर्चा वाणी तो सारी मिल रही है, पर ये जो मिलने का सुख है वो तो यूट्यूब और उससे नहीं मिल रहा था। तो वो आपने हम सब सुंदर साथ को ऐसे लगा लाइव होते हुए, जैसे बीतक लाइव हम सोचते हैं ना, ऐसे लगा ये जो अभी अभी बीतक करके आए हैं ना वहां पे, वो लाइव करके आपने दिखाया। आपको पता नहीं कि आपने कहा वो मिले, मुझे लगा मैं मिलके आई उनसे। थैंक यू सो मच। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। यू वर डियरली मिस्ड। और बहुत अच्छा हुआ कि हमारे पास राज्य की मेहर से ये मेहर है सुंदर साथ जी, बातुनी जी मेहर के रूप में जो सुंदर साथ मिले हैं ना,
ये मेहर है उनकी, उनके अंग में जो मिल गए हैं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम एक जी। एक बात बताना चाह रहा था सोनिया दीदी, सुंदर साथ जी को नहीं मालूम होगी क्योंकि वो जूम का समय नहीं था। जब हम लोग मिल रहे थे तो आशीष जी लाइव दिखा रहे थे, सब सुंदर साथ को सोनिया दीदी से मिलवा रहे थे, और इनका इनका हृदय इतना इतना द्रवित था उस समय, बोल नहीं पा रहे थे, इनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी, इनका गला रुंधा हुआ था, और इनको इतनी उत्कट अभिलाषा रही होगी कि भाई मैं भी आऊं, लेकिन वो सुंदर साथ जी ने नहीं देखा। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे लगभग, और सुंदर साथ जी से मिलवा रहे थे आशीष जी, और उन्होंने लाइव जो कॉल किया हुआ था, तो वो भी एक विरह का सुख है ना, विरह का सुख मिलन से शायद ज्यादा होता है। तो वो सोनिया दीदी ने फील किया होगा, उन्हें पता, लेकिन उन्हें देख के मैं देख रहा था कि वो बस रो पड़ते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे सुंदर साथ को देख के। ऐसा एक वो नजारा था, वो भी राज्य का दिया हुआ विरह का भी एक अनंत सुख है, जो शायद मिलने से भी बेहतर है। तो वो मैंने आपसे शेयर किया कि वो मैंने अपनी आंखों से देखा लाइव, जब वीडियो कॉल चल रही थी, सब सुंदर साथ से मिल रहे थे, और जूम के नहीं भी थी, वो सुंदर साथ अगर एक साथ इकट्ठे मिले तो किसका मन द्रवित नहीं होगा। तो ऐसे क्षण राज्य ने वो दिए, वो सुखद विरह के पल भी, और बहुत अच्छा आनंद का अनुभव हुआ। मैं किन-किन के नाम लूँ, जूम पे जो सब बैठते हैं, सारे सुंदर साथ के नाम लूँगा तो समय बहुत चला जाएगा। लगभग मैं इस जूम के मैं सोचता हूँ 50% सुंदर साथ तो वहाँ पे होंगे ही होंगे। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया। और उस रात को इतना रोना आ रहा था कि मैं फिजिकली वहां पे नहीं हूँ, पर अगले दिन मेहर सागर में एक चौपाई आई और इतना अंदर वो हो गया कि जो बोलते हैं, जो भी घटना तुम्हारे जीवन में, हम सबके जीवन में हो रही है ना, जो भी घटना, वॉट एवर, जा पाए नहीं जा पाए, ये हुआ ये नहीं हुआ, जो भी पल, जो भी घटना हो रही है ना, उसका केंद्र बिंदु मैं हूं, क्योंकि मेरी तरफ मैं खींच रहा हूं उस घटना के माध्यम से। तो अच्छा हुआ राजी, भला भया, ये भला भया कि ये फूटी। अगर आप पास आते हो ना तो ऐसे पल, कोई बात नहीं, सुंदर साथ तो दिल के करीब है, कोई बात नहीं, और उसके बाद ऐसा ढांढस उन्होंने दे दिया कि अब ऐसी कोई भी घटना आगे भी होगी ना, मुझे पता है आप अपनी तरफ खींचने के लिए ये आपने किया कि तू नहीं जाएगी, तू जाएगी तो मेरे पास शायद नहीं आ पाएगी, नहीं जाएगी तो तेरा केंद्र बिंदु मैं रहना चाहिए, बस, और कोई नहीं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम, प्रणाम। अरे वाह। हाँ जी, आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम सोनिया जी, सब सुंदर साथ जी, दुष्यंत भैया, बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन करके, और पूरे सरसावा धाम के आपने हमें दर्शन करा दिए। यहाँ बैठे बैठे हम लाइव चर्चाएं या उसके बाद आते हैं लिंक्स, सुन लेते हैं, पूरी नहीं सुन पाते बेशक, कभी पूरी सुन ले, कभी कोई मिस भी हो जाती है, लेकिन आपने जो ऐसा वर्णन करा ना, लगा ही नहीं कि हम नहीं गए, ऐसा लगा कि हम पूरा वहां का नजारा देख पा रहे हैं। बहुत आनंद आया आपके मुखारबिन से सुन के। और जो सोनिया का आपने बताया एंड में, वो तो सोनिया जानती है, वाणी से हम भी जानते हैं, सोनिया प्रैक्टिकली जानती है। एता सुख तेरे विरह में तो कौन सुख होसी विलास, तो सोनिया को तो राजी ने उसी पल दे दिया, कहते रात को तो विरह करी थी, अभी बताया ना उसने, सुबह उठ के दे दिया। तो देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, धनी तो देने के लिए ही आए हैं। तो सुंदर साथ जी, आज की जो चर्चा हुई है, हम मुझे ना सब सुंदर साथ जो पहले बोल के गए, 2 मिनट उनके बारे में बोल लूं, क्योंकि आज की चर्चा के बारे में तो कुछ बाद में बचता ही नहीं मेरे लिए बोलने को, बचता नहीं मतलब हृदय में नहीं बचता। तो सबीना बहुत प्यारी रूह है, सारे प्यारे हैं क्योंकि सब राज्य की प्यारी रूहें हैं, लेकिन कभी कभी ना आप किसी के बहुत नजदीक हो जाते हो, मेरे दिल के नजदीक है। सारी बातें बता रही थी अपने, तो मेरे दिल में वही आ रहा था जो एंड में इसने बोल दिया। मैं बार बार यही सोच रही थी, सबीना डोंट वरी, ऐसी नादानियां हम सब ने की हैं, मैंने भी की है, सोनिया ने भी बताया, और जितने सुंदर साथ बैठे हैं सबने करी होंगी, कोई कोई इतना लक्की होगा जिसने ये नादानियां नहीं करी होंगी, वरना सब करते हैं। तो मैं यही सोच रही थी, सबीना डोंट वरी, हम सब ने करी। और एंड में उसने जो अपना अपने भाव आपे बता दिए जो मेरे दिल में चल रहे थे, मुझे इतना अच्छा लगा। कहती मैं नादान थी, लेकिन हर पल पिया जी आपके पास थी। मुझे बहुत अच्छा लगा
क्योंकि मेरे दिल में यही चल रहा था। तो सुंदर साथ जी, ये बड़ी प्यारी बातें होती हैं जो हम अनुभव करते हैं। हमारा जीव और आत्मा, अब डिफरेंस समझा दिया सोनिया ने, तो पता चल जाता है भी ये जीव ने अनुभव करा, ये आत्मा ने अनुभव करा। तो राजी तो हमेशा अपने पास ही रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम जब हैं ही उनके दिल के टुकड़े, तो कैसे दूर हो सकते हैं। बस वही है, धीरे धीरे आत्मा पर आत्मा की जर्नी हमें दे रहे हैं, वो हमें लेनी है और आगे बढ़ते जाना है। और अंजू जी आपके लिए तो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आपने शुरू में कहा ना कि राजी जुगल स्वरूप जी का सुनिए लगा दो, तो उसी से लग रहा था अंजू तो इतना प्यारा गाती है, ये इसको या हमें जुगल स्वरूप का वही करना है, इसने शोभा का वर्णन इसलिए कह रही है। तो मुझे यही लगा था प्रकरण जुगल स्वरूप की शोभा का आएगा, इसलिए कह रही है। लेकिन जब आपकी बात पता चली कि आपके हस्बैंड हॉस्पिटल में और आप वहीं से गा रही हैं, इस बात के लिए हम सभी को प्रेरणा लेनी है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आपकी आवाज में जरा भी नहीं लग रहा था कि आप इधर उधर कहीं हो, ऐसे ही था जैसे आप राज्य के पास ही बैठे हो। और कृष्णा जी तो हमेशा बहुत अच्छा गाती हैं, अर्जी गायन करा उन्होंने, सुख दिया हमें। तो चंद शब्दों में चलते हैं आज की चर्चा पे। आज की चर्चा तो मैं ऐसे शुरू करना चाह रही हूँ सुंदर साथी, जैसे हम बीतक साहब में कड़ियां पढ़ते हैं ना, किस चीज, मेघबाई अजबाई की भी पढ़ी थी, ऐसे कई सुंदर साथ हमने पढ़े, कौन किसकी कड़ी बना। तो आज तो मुझे यूं लग रहा था कि राज्य से हमारे हृदय तक ये सारा प्रेम कैसे कड़ियां बन के आ रहा है। मूल में राज्य है, तो राज्य कहाँ बैठ गए? राजा स्वामी के हृदय में। राजा स्वामी के हृदय से इतने सागर लहराए, आठों सागर मेहर के सागर के माध्यम से। तो उन्होंने उनको पहले खुद अनुभव करा, फिर अपने लेखनी में लिखा, फिर सोनिया को उसमें डुबोया, सिर्फ पढ़ाया नहीं, उसमें डुबोया। और उसके एक एक शब्द में डूब डूब कर वो हमें डुबोना चाह रही है। नो डाउट राज्य ही कर रहे हैं, लेकिन वो कड़ी इतनी प्यारी चल रही थी ना, बहुत आनंद आ रहा था, बहुत सुख मिल रहा था। ऐसे लग रहा था राज्य आप ऐसे गहराई से वाणी समझाते जा रहे हो, कब आएगा वो समय जब आप हमें 10वीं सीढ़ी पे ले जा रहा, 8वीं, आज तो 8वीं उन्होंने कवर कर दिया सारा। भाई 8वीं सीढ़ी पर चढ़ाकर आप हमसे, हम आपसे मिल पाएंगे। आप तो मिले हुए हो, कोई शक नहीं, हम आपसे कब मिलेंगे। इतना सरल कर दिया। सोनिया ने इस बात को बोला भी था, राज जी कहते मैं तो 90% कर दिया, 99 आपने 1% करना है। तो अब हमें रास्ता इतना मुश्किल नहीं लग रहा, पर है क्यों है, अभी हम उस रहने में नहीं आ पा रहे। मैं अपनी बात कर रही हूँ प्रसाद जी। आज जब अर्थ भी समझा रहे थे 8 सीढ़ियों का, इतना मुझे तो सागरों का बहुत प्यारा वर्णन समझ आया। क्योंकि पहले जैसे चांद दीदी ने कहा ना, प्रेमल दीदी का भी सखी का सुना था, मैंने भी सुना था, तब मुझे चांद सखी ने ही भेजा था। कईयों का मैं सुन चुकी हूँ, पढ़ भी चुकी हूँ, लेकिन उतरता नहीं था। राजा स्वामी ने इतने सरल तरीके से समझा दी ना, वो 8 सागर अंदर उतरने आसान हो गए, ऐसा लगता है जैसे समझ आ गया है। उस सारे के पीछे बात एक ही है, कॉल फैल हाल। सारा मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि सब हम अभी अपने अपने घर में दोबारा सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन उसका निचोड़ बैकग्राउंड में यही है कि हम बोल रहे हैं, उसको हम अपने रहने में लाएंगे। यानी कि पहले कथनी, फिर रहनी, फिर न करनी, कथनी करनी और रहनी, कॉल फैल हाल, तब हम वहां तक पहुंच पाएंगे जहाँ राज्य हमें पहुंचाना चाह रहे हैं, जहाँ हमें हमारे सतगुरु राजा स्वामी पहुंचाना चाह रहे हैं। देखो हर चीज में जैसे जैसे समझा रहे पता चलता है। चौथे सागर में पहुंचे तो क्या कह दिया कि युवा सुखी शोभा को दिल में बसाएंगे, कैसे बसेंगे? चितवनी से, इलम से तो कर ली, सबने कर ली, चर्चनी चितवनी कितनी हो चुकी चर्चनी के माध्यम से। अब हमें बैठ के उस शोभा को दिल में लेना है। चितवनी से जब वहां पहुंचेंगे तभी बताया उन्होंने कि नूर सागर में पहुंचेंगे। कितना प्यारा और सरल सा वर्णन करके समझा दिया 8 सीढ़ियों का। राजा स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट सतगुरु रूप में कोटान कोट प्रणाम। और उसके बाद 8वें सागर, 8वीं सीढ़ी मेहर सागर। फिर जब चौपाइयां शुरू हुई सुंदर साथ जी, मेहर सिंहासन बैठक, मेहर चमर सिर छत्र। मुझे तो वही याद आ जाता है कि मैं तो हमेशा इलम की तरह पढ़ती थी। तो मैं कहती थी श्री इंद्रावती के हृदय में बैठे हैं, उनको मेहर का सिंहासन भी दे दिया है, मेहर के कमर से छत्र भी दे दिए हैं, इसलिए वो इतना राज्य बन गई, 5 शक्तियों से खुद राज्य बन गई और लुटा रही है हमारे लिए। मतलब ध्यान इंद्रावती की आत्म की तरफ ही रहता था, अपनी आत्म की तरफ तो ध्यान आता ही नहीं था।
बस उसको इलम को यूं ही पढ़ते जाते थे, जैसे जीव इलम ले रहा है, आत्मा ने तो लिया ही नहीं था। लेकिन अब धनी का शुक्रिया है कि वो इस इलम को इश्क के रूप में समझा रहे हैं। धीरे धीरे आत्मा आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ने के बाद से मुझे चांद दीदी की बात याद आ गई। इतना प्यारा चेहरा उस टाइम मुझे लगा ना, मुझे तो इतना लगा जैसे ना किसी को बहुत प्यार आता है। उन्होंने कहा, कहते मैं हमेशा बोलती हूँ कि राजी आपने बहुत अच्छी सीढ़ियां चढ़ा रहे हो, लेकिन आज तो ऐसे लगा जैसे अभी तो कोई सीढ़ी नहीं चढ़ी। हाय, मुझे लगा कि हम यूं ही अपने आप को समझ लेते हैं। चांद दीदी ये आपकी बात नहीं है, ये मेरी बात भी है। हम बड़ी जल्दी ले लेते हैं, जरा सा मिलता है तो लगता है कि बहुत मिल गया। पता नहीं उसमें क्या होता है, राज्य का शुक्राना करना चाहते हैं इसलिए कह देते हैं, लेकिन गहराई में सोचते हैं तो लगता है कि हम बहुत दूर हैं, माइल्स टू गो, माइल्स टू गो। अभी हमें अपनी रहनी में बहुत कुछ करना बाकी है धनी। आप ही कराओगे, आप ही करते हो, आप ही कराओगे, सिर्फ आप और आप। बस जब यहाँ पहुंच जाती हूँ तो आगे मेरी बोलती बंद हो जाती है। कोटि कोटि प्रणाम पिया आपके चरणों में, सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। आशी दीदी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। यहाँ ना चांद आंटी, हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं ना, कोई बच्चा बीमार होता है ना किसी दिन, या फिर वो ठीक नहीं है किसी तरह से, उसकी मनस्थिति ठीक नहीं है, यहाँ बहुत ध्यान रखते हैं साइकोलॉजी बच्चे की कैसी चल रही है। तो उसको ना छोटा सा काम करता है ना, उसको वेरी गुड, वेरी वेल डन, ऐसा अच्छा काम तो कोई और कर ही नहीं सकता जैसे उसने किया नहीं होता। पर उसकी मनस्थिति ठीक नहीं है ना, तो उसको बड़ा प्यार किया जाता है, पैट ऑन हिज बैक, आपने इतना अच्छा काम कर दिया, आज तक का बेस्ट था, तुमने 100 सीढ़ियां चढ़ ली। जब हम ऐसे होते हैं ना इस स्थिति में, राजी कहते सारी चढ़ ली, तुम फिक्र ना करो, बहुत ऊपर पहुंच गए। और जब वो बिल्कुल सही शैतानी में बैठा होता है, कुछ नहीं आता तुमको, ये किया है आपने, आप बहुत अच्छा कर सकते थे, ये क्या कर, बोलते कोई सीढ़ी नहीं चढ़ी अभी तक, नीचे आ जाओ, कोई शैतानी नहीं करनी है अभी। तो वो स्थितियां राजी कराते हैं कि आज तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, बहुत अच्छा किया, बल आ जाए कि नहीं बहुत अच्छा जा रहे हैं हम। और जैसे ही हम समझने लगते हैं कि अरे बहुत बढ़िया कर रहे हैं हम, तो राजी बोलते हैं नो शैतानी, ये बहुत बेस्ट कर सकते हो। इंद्रावती ने देखो क्या किया, उन्होंने देखो क्या किया, नीचे आओ, चलो सरवरस सागर के साइड पे आके खड़े हो जाओ अभी। तो ऐसा प्यार करते हैं और ऐसी वाली प्रेम भरी वो भी पिलाते हैं, डांट भी पिलाते हैं कि किसी तरह से तेरा केंद्र बिंदु, चाहे तू बीमार हो, चाहे तू नादान हो, चाहे तू शैतान हो, केंद्र बिंदु बस मेरे को रखना, बाकी मैं सारा कुछ तुझे संभाल लूंगी। तो ऐसे प्यार, वो भाव देने वाले भी राजी, ये भाव देने वाले भी हमारे पिया जी। प्रणाम जी चित्रा, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में। आ, मम्मी के बाद बोलना तो मुझे वैसे ही मुझे लगता है कि मैं सब भूल ही गई हूँ, और ये सारा कुछ इन्होंने इतने अच्छे से दिल से कवर कर देते हैं। सभी सुंदर साथ के साथ एक दिली महसूस होती है, क्योंकि सारे सुंदर साथ बहुत अच्छा मीठा मीठा वर्णन अपने भावों का करते हैं, जो अंदर तक मेरे भाव भी वैसे ही होते हैं। पर आज मुझे चर्चा में जो ये एक बात एकदम से ऐसा लगा कि अब जब आपने कहा ना कि स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मैं कितना झुक झुक जाऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। ये बहुत दिल एकदम से भीगा रहता है उनके लिए, हर समय झुकने को बहुत, मतलब ये गहराई हम नहीं समझ पाते। ऐसे धनी करा रहे हैं उनके दिल में बैठ के, मतलब समझ पाते ही नहीं, कभी भी ना समझ पाते मुझे लगता है। और मैंने एक बार मैंने कोई वाणी गायन किया था जिसमें मैंने ये रूहों की सागर की ना, मैंने ये पढ़ा था जो आज आपने सारा पढ़ाया ना। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि ये जैसे आप मेहर सागर हम रोज कह रहे हैं ना कि हम यूं ही पढ़ जाते थे, ऐसे पता नहीं कितनी वाणी और कितना टीका भी यूं ही पढ़ जाते हैं। लेकिन वो मोमेंट्स होती है ना कि जब धनी ने दिल में लिया, जिसके द्वारा वो देना चाहते हैं, जिस समय वो देना चाहते हैं, ये सच में मतलब धनी एक एक अक्षर जो उनकी वाणी में लिखा, जो चेतनता का हमें एहसास अब दिलाने लग गए, वो सही कह रहे हैं कि जिस समय वो देना चाहते हैं ना, उस समय का आनंद ही डिफरेंट
सफिशिएंट होता है, क्योंकि तब हम वो पात्र बन चुके होते हैं। अब हम बड़े दिनों से मेहर सागर के बारे में पढ़ रहे हैं, अब हमें समझ आएगी, पहले पढ़ा समझ आई नहीं, तो कैसे वो सीढ़ियां ही चढ़ाते हैं कि अब आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो आज मैं ये फिर से लेके आया हूँ। तो देखो कैसे वो कहते हैं, पहले हम देखते हैं, फिर हम निरखते हैं, फिर निरखने के बाद हम उसको अपने दिल में लेते हैं। तो कभी तो लगता है कि रास्ता बहुत ही प्यारा और सरल है, और कभी लगता है कि कितना गहराई में जाने की जरूरत है। तो जो ये आत्म की जर्नी आज एक्सप्लेन की ना आपने, कि भी आत्म को पहले इश्क और फिर इलम के सागर में धनी लेके जाते हैं, तो वो आत्म के इलम के सागर को भी धनी ने क्या कहा कि स्वामी जी ने लिखा कि इश्क रूपी इलम। मुझे लग रहा था ये एक मतलब इतनी सी बात नहीं है। इश्क, धनी पर्यायवाची है इश्क के। तो आप देखो हर सागर में 8 सागरों का सुख मिलेगा, लेकिन हर जगह धनी मिलेंगे। हमने धनी से शुरू होना है, धनी पे पहुंचना है, क्योंकि मार्फत में भी हम धनी का ही स्वरूप है, इसलिए नीर सागर से पहले शुरू किया। मतलब ये अद्भुत था आज का वर्णन। मतलब सच में कि दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा। मैं दिल में मेरे राजी डाल रहे थे कि मैं एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखूंगी, अगर मुझसे बहुत अच्छे से लिखा गया पढ़ के सुंदर साथ जी, तो मैं शेयर भी करूंगी कि एक बार हमें पता चल जाए कि किसके बाद कौन सा सागर आएगा और वो कैसे आएगा। जैसे हम एरो बना के लिखते हैं ना, कि केमिस्ट्री में लिखते थे कि उसमें ये केमिकल डालेंगे तो फिर ये रिएक्शन होगा। तो कोशिश करेंगे कि इस तरह से उसको थोड़ा वर्ड्स में ऐसे डिफाइन कर दें कि हमें लेना पड़े वो, क्योंकि अब लेने की बात है। अब धनी तो पर कब से कदीम से लुटा रहे हैं, लेकिन अब हमें लेना है। अब इसके बाद नो टाइम लेफ्ट, नो चॉइस लेफ्ट। अब धनी ने बोल दिया कि अब ये कहना कि तहकीक मेरा खावंद सफिशिएंट नहीं है, अब इसके आगे क्या। तो मैं कहना यही चाह रही थी कि मुझे वो जो मोमेंट थी ना, कि ये इल्म है, जो ये इश्क रूपी इल्म जो धनी लेकर आए, उससे हमें फिर धीरे धीरे वो कैसे, उसको भी मधु सागर कहते हैं। मतलब मधु सागर, मधु से मीठा क्या है, वो माधुर्यता का सागर, वो मेरे धनी, म और ध, मधु सागर मेरे धनी। मुझे ऐसे लग रहा था आज कि आज तो भाव रुक नहीं रहे, सिर्फ इतनी सी 3 अक्षरों से मुझे लगा कि आज बहते जा रहे हैं। तो इसलिए हैंड रेस किया बताने के लिए कि भी आज बहुत दिल को ये फील हो रहा था कि धनी इश्क के सागर खुद हैं, और कैसे हर एक सागर को उन्होंने बोल दिया है कि। और लास्ट में जब मेहर सागर पे आया, लाइक पहले उससे बाद रस सागर में जब गए, निस्बत के सागर में, उस संबंध से जब मेहर आया तो ब्रैकेट में अक्षरातीत लिखा। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि आज धनी कितना लुटाओगे, हम नहीं ले पाएंगे इतना शायद से। और अगर आपने देना है ना तो बना दो पहले वैसा। इतना आसान नहीं है ये, बहुत भारी लगता है कभी कभी। ये सब कुछ लगता है कि कैसे काबिल भी है। मतलब अब ये भी क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हम काबिल भी हैं कि नहीं। एक दिन आएगा सब शब्द खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब तो लगता ही नहीं है कि उनसे हम कुछ कहें। और बस सब सुंदर साथ के चरणों में खूब खूब प्रणाम जी। जो मिल रहा है वो निशब्द हूं मैं उसके लिए। और दुष्यंत भैया ने थोड़ा सा जो भी रस वहां की हवा का हम तक पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यूट्यूब पे देख तो रहे हैं बैठ के दिन रात, लेकिन वो जो रूबरू की लज्जत होती है, कभी ना कभी धनी का हुक्म होगा, जरूर मिलना होगा, स्वामी जी से जाएंगे। सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे भी जब ये वाले 3 शब्द पढ़े ना, इल्म रूपी इश्क, इश्क रूपी इल्म, एक्चुअली में तो मुझे लगा वो यहाँ पे तो एग्जाम्पल दे के लिखा है उन्होंने। एक्चुअली इश्क रूपी नूर, इश्क रूपी नीर कहते हैं, उनके मुख पे भी जो लहराता हूँ वो मैं हूँ। इश्क रूपी घृत, वो तो है ही इश्क। इश्क रूपी इश्क, वो कैसा होगा सुंदर साथ जी। और इश्क रूपी युगल स्वरूप, इश्क रूपी तेरी निस्बत, और इश्क रूपी ये मेहर सागर खुद है, और इश्क भी खुद है, तो वो भी पर्यायवाची हो गए। मतलब ये सारे सागर कहने को लिखे हुए हैं वो खुद ही। तो सुंदर साथ जी, जो इश्क के बाद इल्म आता होगा वो होता है मधु सागर। ये जो यहाँ मिलता है ना इल्म, वो मधु सागर नहीं होता, अभी इसके बाद इश्क आता है।
तो यहाँ ऐसे चलते हैं। तो ये जीव के लिए मधु है, पर आत्मा का मधु वो है सुंदर साथ जी। जीव को जितनी मिठास हजम हो सकती है ना उतनी देते हैं, उसके बाद इश्क देते हैं, और वो भी आत्मा को। जीव को इश्क हजम नहीं होता। सोचो क्या प्याले वो बनाए जा रहे हैं कि इसको इसका भी रस मिलता जा रहा है सुंदर साथ जी। इस जीव को भी कितना सौभाग्यशाली है तू जीव, तुझे वो मिल रहा है जो आत्मा के तो ताले में ना लिखा हुआ है, ये उसको तो मिले बिना लेके नहीं जाना दुल्हन। पर ये जीव देख, पिछले सारे नहीं ले पाए, ये जीव ले रहा है। बहुत मेरे अंध अभागी जीव भी लिखा, मेरे वो भी थे सुंदर साथ जी, अंध अभागी भी छोड़े हैं, अभी तक भी था ये, पर मेरे जीव सुहागी रे भी लिख दिया कि तू भी सुहागी नार की तरह ये ले सकता है। तो राजी ने करना शुरू कर दिया। इस लायक अपने आप ही कहते हैं शेरनी का दूध उसी पात्र में टिक सकता है ना। अब वो दूध डालना है तो पात्र तो वैसा लेपना पड़ेगा उनको, ये वाला। तो वो कर रहे हैं, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। अनिल भाई प्रणाम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रणाम जी। नहीं दीदी, आपका वो आवाज है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।